डॉक्टर वंदना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, महान दर्शन दास महिला महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गर्भावस्था क्या है और इस अवस्था में शिशु का विकास कैसे होता है और उस विकास पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि यह सभी लोग जानते हैं कि मानव युग्म की एक कोशिका 1000 खरब पूर्ण कोशिकाओं में बदल जाती है। कहने का मतलब क्या है कि एक कोशिका एक मानव शरीर का निर्माण कर देती है इस गर्भावस्था के दौरान। इस अवस्था में ज्यादातर विकास शारीरिक होते हैं। बाकी सभी विकास जैसे भाषा का विकास, संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिकता का विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास ज्यादातर जो विकास है वो जन्म के उपरांत होते हैं, परंतु इस अवस्था में ज्यादातर शारीरिक विकास होता है। लेकिन यह भी बात कही गई है कि अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान सीख लिया था। कहने का मतलब क्या है कि यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में माँ जिस कंडीशन में रहती है, जिस तरीके से रहती है, उसके पोषण का, उसके वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है दिस इज द वेरी क्रिटिकल पीरियड इन द लाइफ ऑफ ए वुमन। इस अवस्था में एक बच्चे का निर्माण होता है और यह अवस्था एक महिला के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वह कई सारी नई चीजों को, नई समस्याओं को झेलते हुए एक शिशु का निर्माण करती है। अब है बात कि गर्भावस्था में शिशु का विकास कैसे होता है। कार्माइकल के अनुसार स्त्री पुरुष प्रजनन कोशिकाओं के अंडाणु एवं शुक्राणु के परस्पर संयोग की क्रिया से निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भ धारण के समय से आरंभ होकर यह अवस्था सामान्यतः 10 चंद्रमास का होता है। एक चंद्रमास में 28 दिन होते हैं। 10 चंद्रमास यानी कुल 280 दिन का गर्भावस्था होता है अथवा 9 कैलेंडर मास का होता है। गर्भावस्था में जो गर्भस्थ शिशु है उसकी विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी गर्भावस्था को हम 3 अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है डिंब अवस्था या बीजावस्था या जर्मिनल पीरियड, जो कि कंसेप्शन से लेकर फर्स्ट 2 वीक तक रहता है। यानी गर्भ धारण से लेकर पहली दो हफ्ते की जो अवस्था होती है वह डिंबावस्था या जर्मिनल पीरियड की है। दूसरी अवस्था है पिंड अवस्था या इम्ब्रायनिक पीरियड, जो 2 हफ्ते से लेकर 2 मंथ तक यानी 8 वीक तक की अवस्था को हम पिंड अवस्था, इम्ब्रायनिक पीरियड कहते हैं। तीसरी अवस्था है शिशु की अवस्था, फीटल पीरियड, जो कि 2 महीने से लेकर जन्म तक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 7 मंथ, जन्म तक की अवस्था को हम लोग फीटल पीरियड, शिशु की अवस्था कहते हैं। अब आप इस चित्र के द्वारा बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक शिशु का विकास इस अवस्था में, यानी इस 9 माह की अवस्था में कैसे एक सिंगल कोशिका एक शिशु का निर्माण कर देती है। जो सबसे पहली अवस्था है जिसे हम बीजावस्था या जर्मिनल पीरियड कहते हैं, इस अवस्था में जाइगोट का आकार आल्पिन के सिर के बराबर होता है और इसके अंदर निरंतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है, किंतु ऊपर से उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लगभग 1 सप्ताह तक यह अंडाकार जीव यानी जाइगोट गर्भाशय के तरल पदार्थ में तैरता रहता है और अपना पोषण स्वयं ही करता है। यानी अभी उसको माँ से कुछ नहीं मिल रहा है, किंतु 10 दिन के बाद जब यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, इस क्रिया को इम्प्लांटेशन, आरोपण कहते हैं। यह क्रिया गर्भाधान के 10 दिन बाद होता है और आरोपण की क्रिया के बाद से ही गर्भस्थ जीव अपने पोषण के लिए माँ के शरीर पर आश्रित हो जाता है।
इम्प्लांटेशन की क्रिया में थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत ही योगदान है। जिन महिलाओं में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें ये ग्रंथियां सही से काम नहीं करती हैं, आप देखते होंगे उनको प्रेगनेंसी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आरोपण की क्रिया के दौरान जाइगोट की ऊपरी परत फटकर असमान आकार ग्रहण कर लेती है और यही उसे गर्भाशय से चिपकाए रखने का कार्य करती है। यहीं से गर्भनाल यानी प्लेसेंटा की रचना प्रारंभ हो जाती है। गर्भनाल से ही डिम्ब यानी जाइगोट माता के रक्त द्वारा अपना पोषण ग्रहण करता है। 2 सप्ताह के बाद 2 महीने तक जो अवस्था है वह भ्रूणावस्था है और इस अवस्था में कई निर्माण होते हैं। समस्त शरीर रचना, आकार एवं आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है, यानी 2 हफ्ता से 2 महीने के बीच। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण मानव आकृति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में विकास की गति बहुत तीव्र होती है, जिससे भ्रूण के अंदर अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट 3 मंथ बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि इस अवस्था में प्रमुख अंगों का निर्माण होता है और दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक और भार लगभग 200 ग्राम हो जाता है। भ्रूणावस्था में भ्रूण का स्वरूप नवजात शिशु के समान नहीं होता है। सिर का आकार अन्य अंगों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। कान भी सिर के नीचे प्रतीत होता है। नाक में भी केवल एक छिद्र होता है और माथा काफी चौड़ा दिखाई देता है। कहने का मतलब है, इस अवस्था में शरीर की सभी अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। भ्रूणावस्था में जो भी विकास होता है वह 3 परतों में होता है। कोशिका विभाजन की निरंतरता से डिम्ब 3 परतों में बढ़ जाता है। सबसे पहली परत को और बाह्य परत को इक्टोडर्म कहते हैं, जिससे त्वचा, बाल, नाखून, दांत एवं नाड़ीमंडल बनता है। दूसरा परत और मध्य परत, जिसको मीजोडर्म और इंडोडर्म कहते हैं, इससे त्वचा के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण होता है। सबसे अंतिम का जो और सबसे आंतरिक परत है, जिसे हम इंडोडर्म कहते हैं, इससे संपूर्ण पाचन तंत्र, फेफड़े, यकृत और विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण होता है। 2 महीने के बाद तीसरी अवस्था शुरू होती है, जिसे हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था और फीटल पीरियड कहते हैं। इस अवस्था में निर्माण नहीं होता है, क्योंकि सारे निर्माण के कार्य दूसरी अवस्था में शुरू हो चुके हैं, परंतु इस अवस्था में विकास का कार्य बाकी होता है। यानी भ्रूणावस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण हो गया है, उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है। इस अवस्था के प्रारंभ होने से अंत तक प्रत्येक माह गर्भस्थ शिशु के भार तथा लंबाई के निरंतर वृद्धि होती रहती है। तीसरे महीने में हाथ एवं पैरों की अंगुलियां बन जाती है तथा समस्त शरीर पर पतली, मुलायम, गुलाबी रंग की त्वचा आ जाती है। गर्भ का पोषण अब गर्भनाल से नाभि रज्जु द्वारा होता रहता है। चौथे माह में शिशु की लंबाई 11 से 13 सेंटीमीटर और भार 110 ग्राम हो जाता है। हाथ पैर की अंगुलियों में नाखून बन जाते हैं और मसूड़ों के अंदर दांतों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 5वें महीने में मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे शिशु की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है तथा समस्त आंतरिक अंग भी अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। 6ठे महीने में त्वचा रोएदार हो जाती है तथा शिशु के शरीर पर तरल पदार्थ एकत्रित होने लगता है। इस अवस्था में सिर का विकास भी तीव्र गति से होता है। सिर, जो कि तीसरे माह के अंत तक संपूर्ण शरीर का एक हिस्सा 3 भाग में 1 भाग हो जाता है, वह 6वें माह के अंत तक संपूर्ण शरीर का आधा हो जाता है, यानी पूरे शरीर में आधा सिर होता है। कहने का मतलब है कि सिर का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। 8वें माह में शिशु का वजन
5 पाउंड और लंबाई 18 इंच हो जाती है। त्वचा लाल हो जाता है। समस्त अस्थियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है, किंतु शरीर पर वसा भी एकत्र होने लगता है। हृदय, फेफड़े और नाड़ी मंडल अनुपात में आ जाते हैं और अपना कार्य करने लगते हैं। 9वें माह में शिशु की त्वचा पर स्वाभाविक रंग आ जाता है। सिर पर घने बाल आ जाते हैं। इस समय से शिशु धीरे धीरे गर्भाशय में नीचे की ओर खिसकने लगता है और जन्म तक वहीं रहता है। कुल इस अवस्था की गर्भावस्था में कुल 280 दिन आते हैं। और लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि बच्चे को आप 180 दिन बाद यानी 6 महीने के बाद भी बच्चे को अगर जन्म दिलाना हुआ, अगर कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई या कुछ किसी कारणवश अगर बच्चे का जन्म हो जाता है, तो 6 महीने के बच्चे में जीवन क्षमता आ जाती है। लेकिन यह बहुत ध्यान देने की बात है कि गर्भस्थ शिशु का वजन कम से कम 1 किलोग्राम हो तो उस बच्चे को बचाना संभव हो पाता है। अब मैं बताना चाहूंगी कि गर्भस्थ शिशु के विकास में कौन कौन से तत्व हैं जो उस विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है माता का स्वास्थ्य, यानी उस गर्भस्थ स्त्री का स्वास्थ्य कैसा है। वह किसी गंभीर बीमारी से तो ग्रसित नहीं है, किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, उस कहीं वो अंडर नरिश्ड तो नहीं है, यानी कि कुपोषित तो नहीं है। इन सब चीजों का असर बच्चे के विकास पर पड़ता है, क्योंकि माँ के द्वारा ही बच्चे का विकास होता है। दूसरा है माँ का भोजन। पोषण का भोजन का बहुत ही बड़ा रोल है। आप सभी जानते होंगे कि गर्भवती स्त्री के भोजन में कैल्शियम, आयरन और विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीजों की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि माँ के शरीर से ही बच्चे के शरीर का निर्माण हो रहा होता है। अतः हम बहुत ही ध्यान देंगे कि माँ का पोषण अच्छा हो। मादक द्रव्य या तंबाकू, अगर माँ किसी मादक द्रव्य का, सिगरेट का, बीड़ी का या तंबाकू का इस्तेमाल कर रही है तो वो बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस अवस्था में स्त्री किसी तरह का कोई मादक द्रव्य का सेवन ना करे। माता पिता की आयु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे समाज में लोग पढ़ने के लिए अपने कैरियर डेवलपमेंट की वजह से बहुत लेट शादियां कर रहे हैं, जिसमें बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे जैसे माता पिता की आयु 35 प्लस होता है, वैसे वैसे बच्चे में सिंड्रोम डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे बहुत से सिंड्रोम हैं जो कि माता पिता की आयु ज्यादा होने की वजह से इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बच्चे में। फिर है माँ का संवेगात्मक व्यवहार। कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को खुश रखना चाहिए, उसको तनाव नहीं देना चाहिए। इसके पीछे यही कारण है कि माँ का संवेग बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। इवन आप देखते होंगे कुछ बच्चे बहुत हैप्पी चाइल्ड होते हैं, कुछ बच्चे अनहैप्पी चाइल्ड होते हैं। इसका भी कारण यही होता है कि गर्भावस्था में जब वो माँ के गर्भ में था, उसकी माँ किस वातावरण में थी और उसके संवेग कैसे थे। थायराइड ग्रंथि का प्रभाव मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि थायराइड ग्रंथि का और पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत रोल है इम्प्लांटेशन में, यानी गर्भ को स्थिर करने में। तथा अन्य बीमारी, अगर माँ किसी भी बीमारी से ग्रसित हो रही है, जैसे डायबिटीज है या अन्य कोई इन्फेक्शन है, रूबेला इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, और ऐसे में माँ अगर किसी दवा का इस्तेमाल करती है, जैसे क्यूनीन, बहुत ही हार्मफुल है बच्चे के ग्रोथ के लिए। तो इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण होगा और माँ भी स्वस्थ होगी। धन्यवाद।